14 July, the most magnificent day, dramatic day for gold, silver, natural gas and crude oil. 13 तारीख, 13 जुलाई, लगभग 11 बजे आप लोगों को एनालिसिस दिया था। इससे पहले क्यों नहीं दिया दे पाया? बैड वेदर के कारण इंटरनेट अनस्टेबल था, सो दैट 11 बजे एनालिसिस दिया। उसके बाद मार्केट का मूवमेंट आप लोग देख लीजिएगा। गोल्ड के अंदर जो लेवल बताया वही लेवल एग्जैक्ट टॉप बना। टॉप मतलब हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड क्रिएट हुआ। कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर चलता रहा। 1500 पॉइंट का रैली हमने सोच के रखा था, यहाँ पे 2000 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली मार्केट किया है। ये हमारा एनालिसिस का खासियत है, इस वजह से हम इसको कहते हैं द बाप ऑफ ऑल एमसीएक्स एनालिसिस और स्ट्रेटजी। कमेंट करके बताओ, ऐसा पावरफुल एनालिसिस कहीं देखा है? नहीं देखा है भाई, नहीं देखा है। आई चैलेंज इट, नहीं देखा है। परफेक्ट लेवल 143021 142244 लेवल लिख के भी बता दिया था 13 तारीख के लिए। बताया था कि पर्टिकुलर लेवल ओनली डाउन साइड के ऊपर ही फोकस करेगा। जलवा देख लीजिए, 11 बजे एनालिसिस दिया, फिर भी उसके बाद मार्केट का रिजल्ट देख लीजिए। इट इज आवर एनालिसिस करिश्मा। सिल्वर द मोस्ट एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट एरिया। बहुत लोग सोचेगा यहाँ पे कि भाई 220 220.081 के ऊपर तो मार्केट निकली है ना भाई, 1000 पॉइंट, तो यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए था। अरे बाबू, एनालिसिस को देखते नहीं हो, आराम से सिर्फ और सिर्फ स्किप करके चले जाते हो, ये तुम्हारा बैड हैबिट है। बाबू बता दिया था 221400 लगभग इसके ऊपर निकलेगा तो एक पॉजिटिव रैली बन सकता है, ठीक है, नहीं तो चपेट में आ जाओगे। इसके ऊपर जाने के बाद ही कुछ हो सकता है, नहीं तो जो बायर्स यहाँ पे ज्यादा पकनामी करेगा, ठीक है, ज्यादा शानबाज करेगा, ज्यादा चालाकी दिखाएगा, ठीक है, उसका फंदा अटक देगा सेलर्स लोग, ठीक है, और मकड़ी का जाल बनाते हुए 220.081 के ऊपर टिका दिया। अभी यहाँ पे बहुत बायर सोचेगा नहीं बाबू आगे तो अपसाइड ही जाएगा। लो भाई काम कर लो, यहाँ पे बैंड बज गई ना तुम्हारा, घूम फिर के नीचे की तरफ आया। मैं बताया था कि नीचे आएगा तो 217 214 तक मार्केट निकलेगा। 3000 पॉइंट पहले आने दो, उसके बाद -5000 पॉइंट बाद में सोचा जाएगा, ठीक है। तो भाई नीचे ही गिर गया मार्केट। तो बाबू पहले सोच के चलो, यहाँ पे कोई अनाड़ी एनालिसिस नहीं दे रही है। ये हमारा जो एमसेक्स कमोडिटी यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत ही ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है। जो एनालिसिस होती है हम पहले रिसर्च करते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, हर एक पॉइंट को, हर एक बिहेवियर को समझते हैं, उसके बाद जाके कुछ बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड मार लो, नहीं, ट्रेड करने का रिकमेंडेशंस नहीं है भाई, चीजों को समझो। मैं क्यों बताया था, मैं थोड़ा समय लूंगा आप लोगों का, ठीक है। और भाई एक बात, जो समय नहीं दे पाएगा एनालिसिस देखने में, वो क्या खाक काम करेगा मार्केट में? और खाक यहाँ पे आई है मार्केट में काम करने के लिए, चले जाओ भाई चले जाओ। इससे बेहतर एनालिसिस तुम पैसे देके भी नहीं मिल पाएगा तुमको। क्या बताया, तुम पैसे दे दो फिर भी कोई तुम्हें इतना बेहतर एनालिसिस नहीं दे पाएगा। दे देगा तो मुझे बताओ, मुझे बता दो आज, ठीक है, मैं तो फ्री में दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। और हमारा जो प्रोग्राम है ना, उसको एक बार कर लिया तो हिल जाओगे टोटली। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, डिटेल्स ले सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे सिल्वर देख लिया, बहुत ही बढ़िया है। आ जाओ नेचुरल गैस के अंदर। 6 पॉइंट का रैली बताया था। अभी तुम लोग एक बात सोच के देखो, 280 लेवल बताया, क्यों मार्केट 282 285 तक नहीं गया? क्यों मार्केट 280 में आके रुक गया? ये कभी सोच के देखा है? ये कभी सोच के देखा है? मैं जब बताया तब मार्केट चला भी नहीं। मैं जब बताया था, ठीक है, तब मार्केट कुछ मूवमेंट हुआ हुआ ही नहीं था।
मैं बताने के बाद मार्केट में मूवमेंट आई है, तो क्या मैं भगवान हूं क्या? एग्जैक्ट लेवल कैसे मुझे पता लग गया? देखो पूरा नेचुरल गैस 280 पे जाके रुक गया, टॉप क्रिएट किया, हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड बनाया, मार्केट नीचे की तरफ गया, लगभग 6 से 7 पॉइंट का हम यहाँ पे रैली सोच रहे थे, उतना मूवमेंट लगभग यहाँ पे क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये कैसे हो रही है ये सब खेल? और ये खेल मैं अकेला नहीं, आप लोगों को भी बता रहा हूँ ना, इस वजह से पहले बताया कि पैसे देके भी इतना पावरफुल एनालिसिस नहीं मिल पाएगा। आ जाओ क्रूड ऑयल के अंदर, क्रूड ऑयल का बिहेवियर को समझो। मैं कहता हूं ना कि बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एनालिसिस दिया था तब बताया था कि अप्रोक्सीमेटली मार्केट 50 से 60 पॉइंट ऊपर चल रही है, ठीक है, और मार्केट नीचे घूम जाती है तो घूम के फिर ऊपर की ओर आती है तो अलग बात है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे 7140 के नीचे थोड़ा अच्छा सस्टेन कर लेती है तो नीचे की तरफ ही मार्केट स्टॉप लॉस दे देगा, फिर नीचे की तरफ मार्केट प्रेशर क्रिएट करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस तो हिट किया, अपसाइड में जो जा रहा था स्टॉप लॉस हिट किया, फिर नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट रखा, ठीक है, 130 पॉइंट के आसपास फिर नीचे की तरफ अपना मार्केट का मूवमेंट रखा। मैं आप लोगों को क्या बताया था कि पहले 100 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर सकता है, फिर 160 पॉइंट के ऊपर मार्केट जा सकता है और 130 पॉइंट के आसपास मार्केट मूवमेंट, मतलब इट इज द, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेन क्वेश्चन है कि सर यहाँ से तो ऊपर चला गया ना, हाँ ऊपर जाएगा मेरे भाई, देखो मार्केट को तुम रोक नहीं सकते, ठीक है, मार्केट तुम्हारा सोच से बहुत आगे निकल के काम करती है, ठीक है, और तुम मार्केट को पूरा कंट्रोल कर लिया तो मार्केट फिर मार्केट नहीं रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा, और मार्केट किसी का नौकर नहीं है, हम नौकर है मार्केट का, ठीक है, मार्केट हमें चलाती है भाई, मार्केट इज द सुप्रीम पावर बॉस, ठीक है, मार्केट इज द गॉड, मान के चलो, नहीं मानोगे तो फटकार लगाएगा। मेन बात यहाँ पे आओ, रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैं आप लोगों को चार्ट के अंदर जब एनालिसिस करता हूं तो कुछ कुछ जगह मार्क करके देता हूं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसको सपोर्ट क्रिएट किया, गैप को फिल नहीं किया, आगे की ओर मार्केट निकल गया, ठीक है, और कंटिन्यू प्रेशर क्रिएट करके आगे की तरफ भी निकल रही है। आगे का एनालिसिस, आज का एनालिसिस देखोगे तो बाकी का चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, देखते रहो। हाँ और एक बात, देखो अभी तक आ चुके हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई तुम एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली इतना लंबा एनालिसिस देख रहे हो, ठीक है, नहीं तो भाई लगभग कोई इतना लंबा एनालिसिस देखता नहीं है, क्योंकि सभी लोग पहले से ही ज्ञान लेके ही आते हैं, ठीक है, और सभी लोग यहाँ पे अंबानी बन के ही आते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फालतू टाइम पास करते हैं, ठीक है, और जिसको सक्सेसफुल बनना है भाई, वो आराम से देखो, चीजों को समझो। देखिए गोल्ड कंटिन्यूअस डाउनसाइड का मूवमेंट किए जा रहा है। असली सच्चाई इसका यह है कि इतना कंटिन्यू मूवमेंट होने के बाद बहुत सारा सेलर्स के अंदर क्वेश्चन आ रही है, क्या यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या यहाँ पे एक रिकवरी हो सकता है, और बहुत बायर्स का ही क्वेश्चन है कि इतना लंबा चौड़ा डाउन साइड होने के बाद क्या यहाँ से बाइंग यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मार्केट 8000 पॉइंट का डाउनफॉल दे चुका है, 6-7 दिन के अंदर लगभग 8000 पॉइंट का डाउनफॉल दे चुका है, तो एक बड़ी मूवमेंट है ये, ठीक है। अभी इसको इंट्राडे फॉर्म में देखेंगे तो आप लोग देख पाएंगे हर दिन ये जो इतना लंबा चौड़ा जो मूवमेंट हुई है, हर दिन का एनालिसिस आपके पास है। अब उसको देखिएगा तो हैरान हो जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट किया है उसी सेम तरीके से हमारा एनालिसिस भी प्रेजेंट था पहले से एडवांसली। फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल गोल्ड एक इंपॉर्टेंट रेंज एरिया के अंदर है और एक इंपॉर्टेंट फ्री फॉल एरिया के अंदर है। फ्री फॉल एरिया इस वजह से कि एक बार फ्री फॉल एरिया के नीचे मार्केट काम करने लगे, ठीक है, तो इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये एक इंपॉर्टेंट बॉटम एरिया को फिर ब्रेक डाउन करके काम करेगा। चलिए विथ लेवल्स चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट गोल्ड का लेवल दिख रही है, पहला है 141,260, 141,731। दो लेवल का काम यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाती है,
इंपॉर्टेंट टॉप पर रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाती है तो हाईली डिमांड क्रिएट होगा डाउन के अंदर, बिकॉज ऑलरेडी सेलर्स एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ चुकी है। देयरफॉर मूवमेंट नीचे की तरफ चलता रहेगा करीब करीब 1200 पॉइंट। देन आगे का स्ट्रक्चर और सिनेरियो ओवरऑल मार्केट को देख के समझ में आएगा। सेकंड है 141731, ये पर्टिकुलर एरिया से एक बार आके रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बना देता है तो हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड बन जाएगा। एडवांस स्टॉप होने के कारण स्मॉल आर और बिग आर बन जाएगा, यानी कि स्मॉल रिस्क टू बिग रिवॉर्ड बन जाएगा। ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करिए मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल थीम, ओवरऑल सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सो बिहेवियरल पैटर्न के अनुसार 141731 एक टॉप पर रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस होने के कारण डिमांड इन डाउनसाइड क्रिएट होना स्वाभाविक है और नीचे आना नो डाउट ये नीचे आ सकता है। बट 141731 ओनली एकमात्र ऐसा लेवल है जो डुअल नेचर का लेवल है और डीएनएल लेवल है। देयरफॉर 141731 ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब गोल्ड स्टेबिलिटी तैयार करेगी या एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या सिंपल लैंग्वेज में कहे तो स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी बनाएगी तो एक पॉजिटिव बायर्स रैली यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। सेलर्स धीरे धीरे करके यहाँ से साइड हो जाएंगे, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करके धीरे धीरे करके साइड हो जाएंगे और बायर्स का एक्टिविटी यहाँ पे दिखने को मिलेगा। एंड पॉजिटिव में 1200 पॉइंट के आसपास देखा जा सकता है अगेन मार्केट को। देन मार्केट जैसे मूवमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। क्लियर? सिल्वर ऑलरेडी 8 से 9 दिन के अंदर $28,000 पॉइंट ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। सॉरी 28,000 नहीं, 18,000। फिलहाल सिल्वर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डाउन साइड के अंदर और याद रखिएगा ये लेवल के नीचे एक बार सिल्वर अपना मोमेंटम जारी कर लेता है या स्ट्रांगली बिहेव करता है तो कंटिन्यू ये मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर जा सकता है, बिकॉज ये कोई नॉर्मल एरिया नहीं है। इट इज द मोस्ट साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एंड रिजेक्शन एंड लेवल है। देयरफॉर प्राइस कोशिश करेगा नीचे जाने के लिए पर यहाँ पे बायर्स पुश करेगा ऊपर धकेलने के लिए, ठीक है, और बायर्स पुश कर पाती है तो ये मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। बट ये कौन सा लेवल पे कहाँ पे वो सभी आप लोगों को बताऊंगा अभी। और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होकर काम करेगा तो इट इज द बढ़िया जगह है। फिर जस्ट सिल्वर वन लेवल गेम है, इसको हम कहते हैं फादर लेवल 219570, यानी कि एक छतरी के नीचे वो सभी को संभाल के रखी है। 219570 ओनली ओनली एकमात्र लेवल है जो डीएनएल लेवल है। सो दैट यहाँ पे थोड़ा क्रूशियलिटी को समझ लीजिए। 219570 पे पर्टिकुलरली सिल्वर अभी रुक जाती है, यानी कि प्राइस होल्ड हो जाता है, प्राइस वेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक डाउन क्लैरिफिकेशन तैयार होगी, डाउन कंफर्मेशन आएगी या डाउन बूस्ट दिखने को मिलेगी एक टॉप पर रिजेक्शन के साथ, क्योंकि तब तक सेलर्स अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हो चुके होंगे। एंड कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आता है तो सिल्वर का नेक्स्ट मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट हो सकता है। बट 219570 ओनली एकमात्र लेवल है जहां पे अपसाइड रिजेक्शन नहीं हुआ, अपसाइड रिजेक्शन कंटिन्यू रहा।
ठीक है, हॉल्ट या वेट या प्राइस नहीं रुका, कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट स्टेबल दिख रही है, लेवल के ऊपर 219570 ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत तब मार्केट में एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगी या सिल्वर में एक पॉजिटिव साइन हो सकती है एंड कंटिन्यू सिल्वर आगे की ओर प्लस 3000 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है। देन ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हुए बाकी का सिनेरियो बन सकता है। नेचुरल गैस के अंदर थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा क्योंकि मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इट इज द मोस्ट क्रूशियल एरिया फॉर नेचुरल गैस टुडे। क्लियर? विथ लेवल भी देख लीजिए। टू 279.50 278.40 बोथ लेवल एक रेस्पेक्टेड टॉप पर रिजेक्शन तैयार करता है। 279.50 भी रेस्पेक्टेड टॉप पर रिजेक्शन बनाती है तो कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ ही अपना मूवमेंट जारी रखेगा अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 पॉइंट के आसपास। मगर 279.80 के ऊपर प्राइस अपना मूवमेंट जारी रखता है, प्राइस अपना स्टेबिलिटी को ऊपर की ओर ही रख पाती है तो ये गेम आगे की ओर देखा जा सकता है लगभग 7 पॉइंट पॉजिटिविटी के साथ। ये कुछ पॉइंट यानी कि लगभग 4 पॉइंट जाने के बाद थोड़ा वेट कर सकता है, प्राइस अपसाइड के अंदर बता रहा हूँ वेटिंग कर सकता है। ठीक है, देन अपना मूवमेंट अगेन सेम दिशा में रख सकता है। बहुत बढ़िया है क्रूड ऑयल, लगभग 4% पॉजिटिव में चल रही है, 300 पॉइंट से भी अबव इसका वैल्यू फिलहाल दिख रही है। क्रूड ऑयल को देखा जाए कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल अपना एक अलग ही धुन बना के चल रही है और कुछ अलग सोच रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आगे का प्लानिंग बहुत ही शानदार कर सकता है या अपना मास्टर प्लान को रेडी कर रहा है। इस वजह से क्रूड ऑयल का बिहेवियर फिलहाल के लिए ऐसा है। तो अभी हम आप लोगों को यह बता देते हैं कि 7765 7539 7765 के ऊपर प्राइस मूवमेंट होता है तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। 7539 के नीचे क्रूड ऑयल एक गिरावट देता है, लेवल के नीचे काम करता है, स्ट्रांगली अपना मूवमेंट को जारी रख पाती है, सस्टेनिटी या स्टेबिलिटी या एक बैलेंस्ड मूवमेंट रख पाती है तो कंटिन्यू प्राइस का मूवमेंट नीचे की ओर हो सकता है। मगर 7765 पे आके प्राइस रिजेक्शन करता है तो डाउन में आने के साथ साथ क्या ये कंफर्म ऑफ डाउन साइड होगा? नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत धोखा और सबसे बड़ी लोग फंसता है। सो दैट 7765 से प्राइस रिजेक्शन करके नीचे की तरफ आती है तो डबल कंफर्मेशन या डबल बेस के तहत 7650 के नीचे जब काम करेगा तो प्राइस कंटिन्यू नीचे की ओर अपना मूवमेंट जारी रख सकता है। 7539 से सपोज करिए प्राइस यहाँ से घूम जाता है 7935 से 7539 से प्राइस कंटिन्यू एक सपोर्ट पर बॉटम बना देता है और आगे की ओर निकलने की कोशिश करता है तो उसको 7650 के ऊपर जब काम करेगा तब ये एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली की तरफ बढ़ेगा। अदरवाइज ये एक बड़ा ट्रैप है फॉर बायर्स जो सेलर्स लोग क्रिएट किए हैं जानबूझ के। It is the overall analysis crude oil, gold, natural gas and silver.
थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।